बस देखिए राजधानी का ही मामला है, लंबे समय से अटका पड़ा है जी। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें कि मुख्यमंत्री स्वतः आकर के हमारे चक्राश्री मेला हो या माचिका सोमनाथ मेला हो, इसमें घोषणाएं भी नहीं, घोषणाएं करने के बावजूद भी वो कार्यों की बिल्कुल अनदेखी हो रही है। आज बड़े लंबे समय के बाद हमारे जो पुराने मित्र का एक मार्गदर्शक भी रहे कभी हमारे साथ चकुटिया में आंदोलन के दौर में राजेश चौधरी जी की दुकान पर आना हुआ। तो 1994 की जब राज्य आंदोलन हुआ था उस समय की कुछ यादें भी ताज़ा हो गई हैं। तब हमारा एक पूरा अड्डा यहीं पर हुआ करता था, सुबह से घर से निकल जाते थे और अगले दिन के उस समय क्या रणनीति हो रणनीति बनाते थे। फिर गांव-गांव में भ्रमण, लोगों को जोड़ना और रैलियाँ, प्रदर्शन, सब कामों में हम आपके नेतृत्व में रहे। तो मैं रजदा से पूछूंगा कि जो हमारी उस दौर में राज्य की परिकल्पना थी, वो परिकल्पना आपको क्या लगता है कि पूरी हुई या कुछ कमियां रहेगी, और कहाँ पर हम लोग उस परिकल्पना को पूरा नहीं कर पाए? राजेश चौधरी जी से, उनके ही मुखाग्र बिंदु से उनसे जानना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद गणेशा, आपने बड़ा अजीब प्रश्न कर दिया है। तो ऐसा है, जो राज्य की लड़ाई हम सब लोगों ने मिलकर लड़ी, इसमें तो सभी का सहयोग था, है ना। पूरा भूतपूर्व सैनिक, व्यापार संगठन और छात्र संगठन, राजनीतिक पार्टियां, सभी के सहयोग से वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमको ये राज्य मिला। और आज ये लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन उस हिसाब से, जिस उम्मीद से हम लोगों ने एक राज्य की लड़ाई लड़ी, या लोगों ने लड़ी, जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए इस राज्य को बनाने में, तो उनके सपनों का जो हम चाहते थे, या जो हमारे शहीद भाई बंधु की जो एक सपना था कि हम राज्य को इस तरीके से बनाएंगे, उसमें अभी हम थोड़ा पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बस देखिए राजधानी का ही मामला है, लंबे समय से अटका पड़ा है जी। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? अब इसमें दोषी क्या है? हाँ, बोलिए। जो है हमारे गांधी जी की सरकार जो है पर्याप्त जो है सत्र चलता ही है, चाहे वो 1 हफ्ते का चले, 10 दिन का चले, 4 दिन का चले, तो एक प्रथम चरण हम इसको मान सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा अगर पब्लिक का दबाव बनेगा, गांधी जी इसमें तुरंत और एक्शन लेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि राजधानी हमारी गैरसैंण इसमें पूरे उत्तराखंड का विकास हो सके। दादा, इस अभी के परिदृश्य को देखते हुए जिस तरीके से ये नकल माफिया बड़े सक्रिय हुए हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? किसको इसके लिए आप दोषी मानते हैं? अब ये तो दोषी नकल माफिया जैसा सवाल जो है, आपने बड़ा अजीब प्रश्न कर दिया ये पत्रकार जी। लेकिन ये ऐसा है कि इसकी बुनियाद, इसकी जड़ें जो हैं बहुत अतीत से जो हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आज गांधी जी हैं या दूसरा है या बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो जड़ें हैं अभी इनकी शुरुआत हुई है। ये जड़ें इनकी जो हैं पिछले लंबे टाइम से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के ज़माने से है ना, कांग्रेस के टाइम से जो है ये इनकी जो है मतलब जड़ें जो हैं जमी हुई है। इसलिए एकदम इनको उखाड़ के फेंकना वर्तमान सरकार के लिए थोड़ा सा असंभव भी है। और ये प्रयासरत है। अभी पिछली बार जो है ये लोग पकड़े गए, अभी दोबारा फिर पकड़े गए, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं। तो इनकी जड़ें जो है ये अंग्रेजों कांग्रेस के टाइम से जो है, ये कांग्रेस की देन हम इसको कह सकते हैं। बीज जो है कांग्रेस ने बोया है। इसके अलावा वर्तमान समय में, चलो ये तो प्रदेश स्तर की उस स्तर की हमारी बातचीतें हो गई हैं, जो हमारे चकुटिया में इस समय विभिन्न संगठन क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद कुछ सफलताएं हमको नहीं मिल पा रही हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री स्वतः आकर के हमारे चक्राश्री मेला हो या माचिका सोमनाथ मेला हो, इसमें घोषणाएं भी नहीं, घोषणाएं करने के बावजूद भी वो कार्यों की बिल्कुल अनदेखी हो रही है, कार्य धरातल पर नहीं उतर रहे हैं, ना ही उनका शासनादेश जारी हो रहा है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब इसके लिए ऐसा है मेरे ख्याल से, अब घोषणाएं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने हमारे चैत्राष्टमी में आगे की थी, और ये कुछ उसमें कुछ कार्यों में जो है, जैसा मेरे को जानकारी है, कुछ बिंदुओं पर तो उसमें प्रोग्रेस हुई है, और कुछ बिंदुओं पर अगर जिसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो हमारे क्षेत्रीय संगठन है, आदरणीय हमारे गजेंद्र सिंह नेगी जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा जो है हमारा संघर्ष समिति कार्य कर रही है पूरे क्षेत्र के तमाम समस्याओं के लिए। तो मेरे को आशा है कि जल्दी ही निकट भविष्य में और भविष्य में वो जो है धरातल पर जो भी घोषणाएं हैं देखने को मिलेंगी।
हमारे कहीं ना क्षेत्रीय कहीं लोग आपको जो कहीं है ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये अनदेखी हमारे क्षेत्र की सरकारों द्वारा की जा रही है? नहीं, अब ऐसा है ना, अनदेखी भी हम इसको एकदम नहीं कह सकते हैं ना। एकदम ऐसा है कि एक हम बीज बोते हैं तो वो फसल को काटने में भी हमको 6 महीना लगता है, किसी को साल लगता है। आज हमें एक आम का पेड़ लगाएंगे तो 10 साल बाद, 5 साल बाद वो हमको फल देता है। ठीक है, इसके लिए आप हमारा बताइए, क्षेत्रीय संगठन 6 महीने, लेकिन मांझी की घोषणा को तो आज 3 साल हो गए हैं। अब कुछ घोषणाएं हो सकता है थोड़ा सा मतलब कार्य पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन उसमें जो है निश्चित रूप से हमारे जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कभी हमारी मुलाकात होगी तो हम भी उनसे ये बात रखेंगे कि भाई ऐसी हमारी जो माशी में घोषणाएं थी, जो चौखुटिया में घोषणाएं थी, लोगों में आक्रोश है, कुछ घोषणाएं उनमें से पूरी नहीं हुई है, तो उचित मंच पर हमको जिस समय मिलेगा हम भी अपनी बात रखेंगे। जी सर, धन्यवाद।